सिंदबाद जहाजी की 5वीं यात्रा पार्ट 2 की स्टोरी। एक दिन मैंने वहाँ पर कद्दू के सूखे खोल पड़े देखे। मैंने उन्हें साफ किया और उसमें अंगूरों का रस निचोड़ कर भर दिया। कुछ दिन बाद फिर घूमता हुआ वहाँ गया तो देखा कि रस में खमीर उठ गया और वो मदिरा बन गया है। मैं बहुत कमज़ोर हो गया था, इसलिए मैंने स्वयं को शक्ति देने के लिए उपाय किया। मैंने थोड़ी सी शराब पी और मुझ में शक्ति आ गई। मैं तेज़ी से चलने लगा और गाने भी लगा। बूढ़े को ये देख कर के बहुत आश्चर्य हुआ। उसने इशारे से कद्दू की शराब देने के लिए कहा। मैं तो 4 घूंट ही लेता था, इसलिए उसे थोड़ी मदिरा पीकर आनंद आया तो एकदम से पूरे कद्दू की शराब पी गया। उसे तेज नशा चढ़ गया और वो गाना गाने लगा और झूमने लगा। अब सिंदबाद जो है वो हिंदबाद और अपने मित्रों को आगे की यात्रा की मतलब 5वीं यात्रा की स्टोरी बताते हुए ये सब बता रहा है। अब वो आगे क्या कहता है ये सुनते हैं। जब मेरी गर्दन की पर उसकी पकड़ ढीली हो गई तो मैंने उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उसके गिरते ही मैंने एक पत्थर से उसका सिर कुचल कुचल कर उसे मार डाला। मतलब सिंदबाद जो है यहाँ पर उस बूढ़े को मार रहा है जो उसके गर्दन पर बैठा हुआ था। मुझे उसकी पकड़ से छूटकर बड़ा सुख मिला। मैं समुद्र तट पर आ गया। संजोग से उसी समय जहाज के कुछ लोग जहाज में मीठा पानी भरने से उस द्वीप में उतरे। जहाज से कुछ लोग जहाज से मीठा पानी भरने के लिए कुछ लोग उतरे। मैंने अपनी आप बीती सुनाई। उन्हें मेरी कहानी सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, क्या तुम सचमुच इस बूढ़े के हाथ पड़े थे? उसने तो ना जाने कितनों को इसी तरह दौड़ाकर और गला घोंट कर मार डाला है। उसके हाथ से कोई नहीं बचा। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। इस द्वीप के अंदर कोई नहीं आता। सभी उस बूढ़े से भय खाते हैं। फिर भी वे मुझे अपनी जहाज पर ले आए। कप्तान ने मेरा हाल सुनकर मुझ पर दया की और बगैर किराए की पूरी सुविधा के साथ मुझे ले चला। यात्रा के दौरान एक बड़े व्यापारी से मेरी गहरी मित्रता हो गई। एक अन्य द्वीप पहुंचकर उस व्यापारी ने अपने कई नौकर जमीन पर भेजे और मुझे टोकरा देकर कहा, इनके साथ चले जाओ और जैसा ये करें वैसा ही करना। तुम भी करना, लेकिन इससे अलग ना होना, वरना बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। मतलब इस ग्रुप से अलग ना होना वरना बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। मैं सभी आदमियों के साथ टापू पर उतर गया। द्वीप पर नारियल के बहुत से पेड़ थे, किंतु वो इतने ऊंचे थे कि उन पर चढ़ना असंभव था। वहाँ बहुत से बंदर भी थे। वे हमारे डर से तुरंत पेड़ों पर चढ़ गए। अब मेरे साथियों ने ये किया कि ढेले पत्थर जमा किए और बंदरों पर फेंकने लगे। मैंने भी ऐसा ही किया। बंदर क्रोध में आकर नारियल तोड़ तोड़ कर हम लोगों के सिरों पर फेंकने लगे। कुछ ही देर में सारी जमीन पर नारियल बिछ गए। हम लोगों ने नारियल को टोकरे भरे। इस तरह इस प्रकार नारियल प्राप्त होने पर आश्चर्य में पड़ गया। फिर मैंने उन लोगों के साथ शहर आया जहाँ नारियल अच्छे दामों में बिक गए। व्यापारी ने नारियल की कीमत में मेरा हिस्सा मुझे देकर कहा कि तुम रोज इसी तरह जाकर नारियल जमा किया करो और उससे जो पैसे मिले उसे बचाते जाओ। कुछ दिन में तुम्हारे पास धन इकट्ठा हो जाएगा कि आसानी से अपने देश को वापस जा सकोगे। मैंने उनकी बात मानी और कई दिन इसी तरह नारियल बेचता रहा। मेरे पास सौदे से पर्याप्त धन हो गया। कुछ दिन बाद जहाज उधर जाने ही वाला था जिधर मैं जाना चाहता था। मैं अपनी नारियल से खेप लेकर उस पर सवार हुआ। वहाँ जहाज उस द्वीप पर आया जहाँ काली मिर्च पैदा होती है। वहाँ से हम लोग उस टापू पर गए जहाँ चंदन और आबनूस के पेड़ बहुतायत में है। वहाँ के निवासी ना तो मदिरा पान करते हैं और ना ही अन्य किसी प्रकार का कुकर्म करते हैं। उन दोनों द्वीपों में मैंने नारियल बेचकर काली मिर्च और चंदन खरीदा।
इसके अतिरिक्त कई अन्य व्यापारी की सलाह से मैं समुद्र मोती निकलवाने की योजना उनका भागीदार बन गया। हम लोग दूसरे गोताखोरों की अपेक्षा कहीं अधिक मोती निकाले। मतलब गोताखोर मतलब जो पानी में गोता लगाता है, मतलब पानी में डूब करके सामान निकालता है। मेरे मोती अन्य मोती से बड़े और सुडौल भी थे। इसके बाद एक जहाज सवार होकर बसरा बंदरगाह पर आ गया। वहां पर मैंने काली मिर्च, चंदन और मोतियों को बेचा तो मेरी आशा से कहीं अधिक लाभ हुआ। मैंने उसका 10वां भाग दान में दे दिया और अपनी सुख सुविधा के वस्तुएं खरीदकर बगदाद में अपने घर आकर रहने लगा। 5वीं यात्रा की वृत्तांत सुनाकर सिंदबाद ने हिंदबाद को फिर 400 दिनारे दी और उससे तथा अन्य मित्रों से विदा करके अगले दिन नई यात्रा का वृत्तांत सुनाने के लिए आमंत्रित किया। अगले दिन सब आए और खाना पीना होने के बाद सिंदबाद अपनी 6ठी यात्रा का वृत्तांत सुनाना आरंभ किया। दोस्तों, इस कहानी को इतना ही तक रखते हैं। अगर आपको मेरा ये ऑडियो स्टोरी चैनल पसंद आया इशू भैया एंड किड्स, तो लाइक कर दीजिए इशू भैया एंड किड्स जो मेरा चैनल है उसे, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं ऐसा ही और आपके लिए लेटेस्ट स्टोरी और नई नई अच्छी अच्छी स्टोरियाँ लाते रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो स्टोरी में। तब तक के लिए धन्यवाद।